प्राइमरी विद्यालय के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नहर पर रखे विद्युत पोल के सहारे आने जाने को हैं मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। मैं हूं केपी मौर्य। संत कबीर नगर जिले में एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अपनी जान को जोखिम में डालकर बिजली के पोल के सहारे उफनाई नहर को पार कर पढ़ने के लिए आना जाना पड़ता है। हालांकि 3 साल पहले तत्कालीन डीएम ने इस बात को संज्ञान में लिया था, लेकिन आज तक इसको असली जामा नहीं पहनाया गया। वहीं अधिकारियों की उदासीनता और रास्ते के चलते स्कूल में बच्चों के नामांकन की संख्या भी अब घटने लगी है। मामला संत कबीर नगर जिले के खैलाबाद ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गुलरिया का है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय गुलरिया में कुल 60 बच्चे नामांकित हैं। बताया जाता है कि पिछले 7 सालों से बच्चे और शिक्षक इसी रास्ते से आते जाते हैं। स्कूल जाने का कोई अन्य सुदृढ़ मार्ग नहीं है। बच्चों को मेड़ और खेतों के बीच होते हुए नहर के ऊपर रखे बिजली के पतले पोल के सहारे पार करना पड़ता है। स्कूल खुलने और छुट्टी होने पर शिक्षक व अभिभावक बच्चों को कतारबद्ध होकर नहर को पार कराते हैं। बच्चों के मुताबिक नहर की पटरियों पर एक कच्चा मार्ग बनाया गया है, लेकिन बरसात के चलते इन पटरियों पर भी झाड़ उग गए हैं, जिसमें विषैले जंतुओं का भय बना रहता है। लिहाजा यह लोग स्कूल के वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करते हैं। How are you means कैसी हो, ठीक है। I am fine. Fine means ठीक। I am fine means पूरा सेंटेंस पूरा I am fine। बनाओ
क्या नाम है चाचा, कहाँ के रहने वाले? दिलवा पर भजराम नाम। और यहाँ क्या करने आए हैं आप? सर वो हमारा नाती है, वही देखने आए हैं कि मनो पोल है, एक दिन गिर गया था तो इसीलिए आते हैं। करीब कल कितने दिन पहले बच्चा गिरा था? अरे कल नहीं परसों। क्या दिक्कत है यहाँ स्कूल में? बस रास्ता का दिक्कत है। कब से ये दिक्कत है? अरे बहुत ज्यादा दिन से दिक्कत है। कभी इसके बारे में किसी से शिकायत किया आपने प्रधान वगैरह? कहा तो गया है लेकिन नहीं सुनते हैं लोग। नहीं। बेटा स्कूल आप कैसे आते जाते हो? हम स्कूल से रास्ते से आते जाते हैं। विद्यालय है, कौन सी जगह है और क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? रास्ते नहीं दिख। विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय गुलरिया है और इसका जो ढेलुआ घोर नज़दीक में पड़ता ही है। ग्राम पंचायत जो पड़ रही है वो ढेलुआ घोर है। और यहाँ पे ये समस्या है कि जैसे बच्चे रेगुलर जो आना मतलब नामांकन एक तो इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे पहले कुछ 1 ईयर अप्रॉक्स कार्रवाई हुई थी जिसमें प्रधान जी द्वारा मतलब साफ सफाई भी करवाई गई थी, नहर से रास्ता भी निकलवाई गई थी। लेकिन वहाँ पे जो भी सुराह हो मुझे नहीं पता, वो खरंजा भी पड़ना था बट हुआ नहीं वो। और फिर इसके बाद जैसे बच्चे वहाँ से आसानी से आ जा लेते थे, लेकिन दिक्कत अब इस टाइम ये है कि बारिश के समय जो नहर है वो बहुत ज़्यादा फ्लो में है, और फ्लो में होने की वजह से जो नहर विभाग द्वारा है वो मिट्टी निकलवा दी गई थी नहर से, तो उसमें और झाल जंगाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, और तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वही एक पोल। तो उसी के जरिए बच्चों को मेरा स्टाफ और मैं दोनों सब लोग लग के बच्चों को पार करवाना, और मॉर्निंग में भी बच्चों को उस तरफ से इस तरफ स्कूल की तरफ लाना। 2 बांस और एक पोल के सहारे मासूम बच्चे इधर से उधर जाते हैं नाले से। अगर कोई हादसा हो जाए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब ये प्रशासन ही जान सकती है, लेकिन मेन बात ये कि जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की यही जिम्मेदारी है कि बच्चे अगर विद्यालय आ रहे हैं अपने दम पे, अगर हम लोग बुलवा रहे हैं तो उनको हम लोग प्रॉपर देख रेख करते हैं। उसमें ये भी है कि हाँ, मुझे अगर छुट्टी के टाइम पहली बार लंच में बच्चों को उधर जाने ही नहीं दिया जाता है, और छुट्टी के टाइम और मॉर्निंग में भी बच्चों को रेगुलर सर मैम लोग हैं वो पार करवाना, और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। अपने दम पे हम लोग कर रहे हैं। नहर पूरी ओवरफ्लो कर रही है, ऐसे में खतरा कितना महसूस होता है आप लोगों को? खतरा तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है चीजें कि हाँ खतरा तो प्रॉपर है ही है, कि बच्चा अभी 2 दिन पहले ये चीजें हुई थी लेकिन हम लोग सामने ही थे तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज गार्जियन इसी की वजह से बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते हैं कि नहर है तो बच्चे हम नहीं भेज सकते, लेकिन हम लोग काफी रिक्वेस्ट करके बच्चों को बुलवाते हुए हैं। इस संबंध में शिकायत की है अभी उच्च अधिकारियों से आपने कभी? जी पहले हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 ईयर अप्रोक्स, इतना मुझे एकदम से करेक्ट याद नहीं है लेकिन 1 ईयर अप्रोक्स था, शिकायत हुई थी। प्रधान जी को भी अवगत कराया गया था, और CDO सर वगैरह भी आए थे, और उन्होंने ये चीज बोली भी थी कि मतलब यहाँ पे खरंजा बन भी जाना चाहिए। अब उसका क्या रीजन रहा है बहुत बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगी। मतलब आज तक कोई व्यवस्थित रास्ता नहीं बन पाया स्कूल आने के लिए? हाँ, व्यवस्थित रास्ता नहीं है। ये है कि हाँ कुछ समय जब तक बारिश नहीं थी तब तक तो रास्ता वो कच्ची सड़क थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम अब उसका सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो बच्चों को इसी पोल के जगह हम लोग स्कूल लाते हैं। कभी कोई दुर्घटना हुई है क्या ऐसी? नहीं, फिलहाल तो मतलब ब्लेस्ड है इस चीज को कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉपर ध्यान देते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे ही जिम्मेदारी में पेरेंट्स भेज रहे हैं तो जिम्मेदारी तो है ही हम लोगों की। क्या है और कहाँ है? नहीं, ये सभी जगह के लिए नहीं है। ये आज प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में मेरे भी संज्ञान में आया है, खबर छपी है उसमें। तो गुलहरिया में एक विद्यालय है, वहाँ पर बच्चे अभी जो वहाँ नहर चल रही है उस पर बिजली के पोल से जाते हुए उस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। मैंने BSA को अभी मौके पर भेजा हुआ है। BSA ने जो अभी प्राथमिक सूचना दी है वो ये है कि उसमें एक अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, और उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो दूर भी नहीं है, वो 100 मीटर मात्र ही है उस विद्यालय से, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है ये हम चेक करा रहे हैं, और अगर मार्ग उपलब्ध है तो उसमें जो भी और मार्ग दुरुस्त करने की कोई कार्रवाई हो तो वो हम लोग पूरी करा करके उसी का उपयोग बच्चों से कराएंगे।
और इसका क्यों उपयोग किया जा रहा है ये हम अभी जाँच करा रहे हैं। दरअसल जो रास्ता वैकल्पिक है और उसके बगल से जो परमानेंट रास्ता, उस रास्ते पर न जाने लायक रास्ता रह गया है और कीचड़ है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। लंबे समय से ये लगभग 2018 से ये परिस्थितियाँ बनी हुई है। अब ये कितने समय से समस्या बनी हुई है इसकी जानकारी भी अभी जांच के उपरांत ही पता चल पाएगी। अब अभी जो वर्तमान में फोटो देखी गई है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि उसका वो बिजली का पोल डाल के उससे बच्चे जा रहे हैं। जो वैकल्पिक रास्ता है उस पर मैंने जैसे कहा आपसे पहले भी कि अगर कोई उसमें बाधाएं हैं उसको इस्तेमाल करने में तो उनको हम लोग दूर करा देंगे, तो वो रास्ता फिर प्रयोग में लाया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।